नमस्कार सभी को। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि गाली और ताने में सबसे ज़्यादा बुरा क्या होता है, तो ऑब्वियसली आपका जवाब होगा कि यार गाली तो ज़्यादा ही बुरी होगी। लेकिन आप ये भी सोच के देखो कि अगर आपका कोई दुश्मन आपको गाली दे रहा है ना, दुश्मन का मतलब यहाँ पे आप विपक्ष से समझ लो कि अगर आपको आपका दुश्मन गाली भी दे रहा है ना, तो उससे भी कई गुना ज़्यादा बुरा किसी अपने का ताना लगेगा। और मोदी जी के साथ इस समय यही हो रहा है। जैसे-जैसे मोदी जी का 75वां जन्मदिन आस-पास आ रहा है, सारी राजनैतिक, सारी नैतिक, सारी संवैधानिक, सारी प्रशासनिक, ऐसा लग रहा है सारी टिप्पणियां उन्हीं के ऊपर हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि लोग उनके 75 साल में बधाई देने की बजाय उनकी विदाई की बात कर रहे हैं। इस्तीफा किसी का भी हो, सवाल ये होता है कि क्या मोदी जी भी इस्तीफा दे रहे हैं? कुर्सी कोई भी छोड़े, सवाल यही होता है कि क्या मोदी जी भी कुर्सी छोड़ रहे हैं? और उससे भी बड़े दुख की बात तो ये है कि ये आवाजें, ये सवाल अब विपक्ष के खेमे से कम आ रहे हैं और अपनी ओर से ज्यादा आ रहे हैं। और अब तो सीजीआई ने, यानी मुख्य न्यायाधीश ने भी कुछ टिप्पणी की है, उसको भी लोग मोदी जी से ही जोड़ के देख रहे हैं। तो क्या कुछ सीजीआई गवाही ने कहा है, उनकी क्या टिप्पणी है, आइए ये सारी चीजें हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हुआ क्या है। देखिए, जो हमारे इस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, बी आर गवई, ये 23 नवंबर 2025 को रिटायर हो रहे हैं। तो अपने रिटायरमेंट से रिलेटेड उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। हालांकि कहा उन्होंने सामान्य रूप से है, बिना किसी का नाम लिए, लेकिन लोग उसको जोड़ के पता नहीं क्यों मोदी जी से देख रहे हैं। गवई साहब का कहना है कि कुर्सी जनता की सेवा के लिए होती है, किसी पद या कुर्सी पर चढ़कर घमंड करना पाप होता है। अब सवाल ये है कि क्या ये टिप्पणी मोदी जी के लिए है या धनखड़ साहब के लिए थी, क्योंकि गवई साहब ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि कुर्सी जन सेवा के लिए मिलती है और जब कुर्सी दिमाग पे चढ़ जाती है तो ये पाप बन जाती है। देखिए, अब होता क्या है कि एक नॉर्मल आदमी ना बहुत बड़ी से भी बड़ी बात बोल दे तो उसको नॉर्मली ही देखा जाता है, और एक बड़ा आदमी जब छोटी सी छोटी बात भी बोलता है तो उसको कई प्रिज्म में, कई आयामों में देखा जाता है। हो सकता है गवई साहब ने ये बात बस अपने लिए कही हो, क्योंकि वहां पे उन्होंने किसी का नाम तो लिया नहीं, एक सामान्य रूप से कहा हो, पर लोग इसको मोदी जी के रिटायरमेंट से जोड़ रहे हैं। वैसे आप देखो भी ना, तो आजकल मोदी जी की आलोचनाएं कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। पहले देश में केवल चुनिंदा लोग थे जो मोदी जी के खिलाफ बोलते थे, राहुल गांधी हो गए, मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए। तो खैर, ये लोग तो विपक्ष में थे, इनका काम है मोदी जी के खिलाफ बोलना। लेकिन जब से अपनों की आवाजें आने लगी है, गडकरी साहब आए दिन कहते हैं कि कभी कहते हैं निकम्मी सरकार है, कभी कहते हैं सरकार में गरीबों और अमीरों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। वहीं भागवत साहब कह रहे हैं कि 75 के हो गए हो तो साल ओढ़ के साइड में हो जाओ। यानी आप बात समझ रहे हैं, जो 10 साल पहले कहता था कि एक अकेला देखो सब पे भारी है, अब धीरे धीरे उस अकेले को उसके अपने ही अकेले करते जा रहे हैं। हालांकि बी आर गवई ने एक समारोह में ये भी क्लियर कर दिया था कि वो रिटायरमेंट के बाद कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे और अपना समय अपने पैतृक गांव में बिताएंगे। अब आप सोच के देखो, नैतिकता के मापदंड पे ये बहुत बड़ी बात है, और होना भी ऐसा चाहिए। इनफैक्ट नियम ऐसा होना चाहिए कि जब आप सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे से रिटायर हो रहे हो तो आपको दूसरा सरकारी पद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फिर वो आपके जजमेंट्स पे क्वेश्चन उठाता है। क्योंकि न्यायपालिका में रहते हुए कई बार आपको सरकार के खिलाफ भी फैसले देने होते हैं, बहुत सारी पिटीशंस, बहुत सारी फाइलें, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सरकार जो है वो एक पक्ष होता है। आपको याद होगा, इससे पहले रंजन गोगोई साहब हमारे मुख्य न्यायाधीश थे, रिटायरमेंट के बाद उनको राज्यसभा भेज दिया गया। इसको लेके भी लोगों ने उनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। खैर, ये भाजपा हो या कांग्रेस, हर सरकार में होता है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जो बी आर गवई साहब की चेतावनी है कि जो लोग कुर्सी को अपना अंतिम मकसद मान लेते हैं वो दोषी बन जाते हैं, यानी कुर्सी के ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर उसे छोड़ने से डरते हैं, और ये डर जो है वो उनको धर्म के खिलाफ ले जाता है। अब मोदी जी को कुर्सी हर हाल में चाहिए, ये बात तो आपको पता है। पिछले 25 सालों से उन्होंने सत्ता का सुख लगातार भोगा है, राजयोग तो उनके जीवन में है, ये चीज से आप इनकार नहीं कर सकते हो। और निशिकांत दुबे जैसे लोग जो सरकार की अति चापलूसी में यहाँ तक कह रहे हैं कि मोदी जी 2029 में भी बीजेपी का चेहरा रहेंगे। वहीं अमित शाह ने कही दिया है कि जो 75 साल में रिटायरमेंट वाला रूल मोदी जी और अमित शाह लेके आए थे, वो मोदी जी पे लागू नहीं होगा। जिस नियम के तहत आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे लोगों को साइडलाइन किया गया था, वो नियम मोदी जी पे लागू नहीं होगा। तो आप समझ रहे हैं ना, डॉट को कनेक्ट कीजिए कि कौन ऐसा है जो कुर्सी से चिपके रहना चाहता है हर हाल में। बिहार में जो एसआईआर हो रहा है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वो भी ऐसा लग रहा है कि किसी खास की कुर्सी बचाने के लिए ही हो रहा है। तो समझने वाले इस बात को समझ पा रहे होंगे कि इशारा किसकी तरफ हो रहा है। खैर, कुर्सी पे कोई कैसे भी बैठे, कितनी देर भी बैठे, इतिहास उस कुर्सी का और उस इंसान का मूल्यांकन करता है। और इतिहास का मूल्यांकन इस बेसिस पे नहीं होता कि आपने नेहरू जी या इंदिरा जी से ज्यादा सत्ता में बने रहे, बल्कि इस बात से होता है कि उस सत्ता में रह के आपने जनता के लिए क्या कुछ किया। खैर, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लग रहा है कि मोदी जी अपने 75वें जन्मदिन के बाद कुर्सी को छोड़ेंगे, या कुर्सी उनके दिमाग पे भी चढ़ चुकी है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।